नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर विद राउत सर में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का व्यू मेनू। तो चलिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं और नेक्स्ट पार्ट यानी हम आज व्यू मेनू को कवर करने वाले हैं। दोस्तों राइटर को हमने ओपन कर लिया है। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन हमारा होता है व्यू मेनू। व्यू मेनू में हम जाएंगे तो सबसे पहला कमांड हमें मिलता है नॉर्मल। दोस्तों नॉर्मल कमांड का प्रयोग होता है एक सामान्य पेज लेने के लिए। दोस्तों अगर आप राइटर को ओपन करेंगे तो सबसे पहला जो पेज रहेगा या जब आप राइटर को ओपन करेंगे जो डॉक्यूमेंट आपके सामने दिखाई देता है वह नॉर्मल पेज का ही होता है। एक नॉर्मल पेज ऐसा होता है जिस पे आप यूजर कोई कंटेंट लिख भी सकता है और कोई शेप आकार आकृति बना भी सकता है। जैसे अगर मैं व्यू मेनू में जाऊं और कमांड यानी नॉर्मल कमांड पे क्लिक करूं तो मुझे कोई आउटपुट नहीं देने वाला क्योंकि हम पहले से नॉर्मल पेज पर हैं। दोस्तों अगर हमने यहाँ से कोई भी पैराग्राफ को टाइप कर लिया, जैसे हमने एक पैराग्राफ टाइप किया और व्यू मेनू ऑप्शन पे जाके अगर हम वेब पेज पर क्लिक करते हैं यानी वेब कमांड पे क्लिक करते हैं तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यह एक इंटरनेट पेज की तरह लंबे में प्रदर्शित होता है। और अगर अब आप पेज को नॉर्मल करना चाहते तो व्यू मेनू में जाएंगे और नॉर्मल पेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप एक सामान्य पेज पर आ जाएंगे जो कि जैसा प्रदर्शित होता है यानी जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे जो सामने आपके पेज प्रदर्शित होता है वह नॉर्मल पेज ही होता है। दोस्तों अगला कमांड होता है वेब। दोस्तों इस कमांड का प्रयोग होता है इंटरनेट पेज की तरह डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यह एक इंटरनेट पेज की तरह दिखाई देगा। व्यू ऑप्शन पे जाके आपको फिर से नॉर्मल पेज पर क्लिक करना होगा। व्यू मेनू में अगला कमांड होता है पेज लेआउट। दोस्तों ये पेज लेआउट है, पेज को बदलने के लिए प्रयोग होता है। अगर आप क्लिक करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई पेज लेफ्ट से राइट हमें चेंज करता है। जैसे हमने यहाँ से बुक व्यू किया तो यह पेज हमारा बुक व्यू यानी ये बुक की तरह हमें ऐसे कुछ प्रदर्शित होगा। अगर आप व्यू मेनू में जाके अगर आप पेज लेआउट ऑप्शन से जाके सिंगल पेज रो पर क्लिक कर देंगे यह एक सामान्य पेज की तरह आपको प्रदर्शित करता है। व्यू मेनू में अगला ऑप्शन होता है यूजर इंटरफेस। दोस्तों इसका प्रयोग करके आप लिब्रे ऑफिस राइटर के पेज को या विंडो को बदल सकते हैं। जैसे हम यूजर इंटरफेस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक इंटरफेस आ जाता है जिसमें स्टैंडर्ड और टेबल्ड कर सिंगल और टूल बार साइड बार करके देता है। अगर हम यहाँ से किसी पर क्लिक करें, जैसा कि हमने अगर यहाँ से टेबल्ड पे लिया और यहाँ से अगर हम अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं, जैसे हमने अप्लाई पर क्लिक किया दोस्तों आप देखिए कि जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर था वह मेनू में टैब में बदल चुका है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास अलग अलग टैब प्रदर्शित होंगे, जैसे फाइल टैब हो गया, होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया और लेआउट रेफरेंस व्यू व्यू एक्सटेंशन और टूल्स प्रदर्शित हो गया। यह एमएस ऑफिस वर्ड की तरह प्रदर्शित हो चुका है। दोस्तों इसे बंद करने के लिए आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना होगा और फिर से यूजर इंटरफेस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड टूल बार लेकर अप्लाई कर देना होगा। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आप पुनः राइटर के पेज की भांति आ जाएंगे। दोस्तों अगला कमांड व्यू मेनू के अंतर्गत अगर हम जाएंगे तो हमें मिलता है टूल बार्स कमांड। टूल बार कमांड का प्रयोग होता है अलग अलग टूल बार पट्टी को हाइड और शो करने के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों अगर मैं बताऊं तो मेनू बार के ठीक नीचे हमें स्टैंडर्ड टूल बार पट्टी होती है, उसके नीचे हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार पट्टी होती है और सबसे नीचे देखें तो हम ड्राइंग टूल बार पट्टी होती है। दोस्तों अगर यह पट्टी कभी हाइड हो जाती है, दिखाई नहीं देती है, तो आप व्यू मेनू से जाके आप टूल बार ऑप्शन से जाके इन सभी कमांड को हाइड और शो कर सकते हैं। जैसा कि ड्राइंग हमने क्लिक किया है एक्टिव है तो हमारे पेज पर ड्राइंग टूल बार प्रदर्शित हो रहा है, फॉर्मेटिंग प्रदर्शित हो रहा है, स्टैंडर्ड प्रदर्शित हो रहा है। दोस्तों अगर मैं फॉर्मेटिंग टूल बार पे क्लिक कर दूं और अब मैं देखूं मेरे पास फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ से गायब हो चुकी है। तो व्यू मेनू में जाके फिर से मैं टूल बार ऑप्शन पे जाके और फॉर्मेटिंग टूल बार पर क्लिक कर दूंगा, यह फॉर्मेटिंग टूल बार पट्टी आ जाएगी। दोस्तों व्यू मेनू में अगला कमांड हमारा होता है स्टेटस बार। यानी अगर हम चाहें स्टेटस बार पट्टी को हाइड शो कर सकते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे सामने स्टेटस बार पट्टी आ जाएगी। अगर हम देखें तो कह रहा है 1 ऑफ 1 यानी हमारे पास एक पेज है 291 वर्ड्स लिख चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें हम पेज को जूम इन जूम आउट भी यहाँ से कर सकते हैं। ये स्टेटस बार पट्टी पर प्रदर्शित होता है। अगर कभी स्टेटस बार पट्टी आपकी हाइड है तो आप यहाँ से व्यू मेनू से जाके
आप यहाँ से स्टेटस बार ऑप्शन पे क्लिक करके हाइड और आप यहीं से क्लिक करके शो करा सकते हैं। दोस्तों व्यू मेनू में अगला ऑप्शन होता है रूलर बार। रूलर दो टाइप से होता है, देयर आर रूलर्स कंट्रोल शिफ्ट आर और वर्टिकल रूलर, यानी हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। दोस्तों रूलर कहाँ पे होता है? दोस्तों अगर मैं रूलर की बात करूँ, इस समय हमारे पास कोई रूलर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम व्यू मेनू में जाके रूलर बार ऑप्शन पे जाके यहाँ से हम रूलर कंट्रोल शिफ्ट आर यानी हॉरिजॉन्टल रूलर पे क्लिक कर देंगे, तो अब हम देखेंगे हमारे पास इस टाइप से हॉरिजॉन्टल रूलर आ चुका है और इस साइड में वर्टिकल रूलर आ चुका है। दोस्तों रूलर कमांड का प्रयोग होता है अपने पेज की मार्जिन को सेट करने के लिए। आप जितना चाहें उतना पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप अपनी मार्जिन को रख सकते हैं। दोस्तों व्यू मेनू में अगला कमांड होता है स्क्रॉल बार। दोस्तों यहाँ से हम स्क्रॉल बार को हाइड और शो करा सकते हैं। जैसा कि आप देखें हमारे विंडो में राइट साइड में एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, जिसका कार्य होता है पेज को ऊपर और पेज को नीचे करने के लिए। और अगर हम देखें पेज में ड्राइंग टूल बार के ऊपर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, जिसका कार्य होता है पेज को लेफ्ट और राइट करने के लिए। दोस्तों अगर हम चाहें तो व्यू मेनू से जाके किसी भी स्क्रॉल बार को हाइड और शो करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से वर्टिकल स्क्रॉल बार पर क्लिक करूँ तो राइट साइड में वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ से हट चुका है, और व्यू मेनू से जाके स्क्रॉल बार ऑप्शन से मैं वर्टिकल स्क्रॉल बार पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से वर्टिकल स्क्रॉल बार हमारे आ जाएंगे। दोस्तों व्यू मेनू में अगला कमांड होता है ग्रिड एंड हेल्पलाइंस, यानी यहाँ से हम अपने पेज पर ग्रिड लगा सकते हैं। जैसा कि अगर मैं डिस्प्ले ग्रिड पे क्लिक करूं, इसके नीचे हमारे छोटे छोटे डाट यानी ग्रिड्स प्रदर्शित होने लगते हैं। अगर मैं यहाँ से कोई शेप बनाऊं इस प्रकार से, तो शेप क्रिएट करने के बाद व्यू मेनू में जाके फिर से हम ग्रिड एंड हेल्पलाइन पे जाके हम यहाँ से हेल्पलाइन व्हील मूविंग कर देंगे। उसके बाद अगर आप कोई शेप बनाए रहेंगे और आप यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करेंगे, ये ग्रिड में मूव होगा, यानी आप आसानी से लेके जाके किसी भी एरिए में अपने शेप को रख सकते हैं। दोस्तों व्यू मेनू ऑप्शन पे जाके और ग्रिड ऑप्शन से हम इन सबको व्यू मेनू में जाके फिर से ग्रिड ऑप्शन पे जाके सबको हाइड कर लेंगे। दोस्तों व्यू मेनू में अगला कमांड होता है फॉर्मेटिंग मार्क्स, यानी आप अपने पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग मार्क्स लगा सकते हैं। कंट्रोल प्लस F10 यानी इस कमांड का प्रयोग होता है फॉर्मेटिंग मार्क्स लगाने के लिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पास जितना पैराग्राफ रहेगा सभी पैराग्राफ की जगह फॉर्मेटिंग मार्क्स लग चुका है। अगर हम नीचे दोस्तों देखो तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है और एक ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें यह फॉर्मेटिंग मार्क होता है, यानी जितने पैराग्राफ आप लिखे रहेंगे सभी पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग मार्क दिखाई देगा। आप चाहें तो यही स्टैंडर्ड टूल बार पट्टी से इसे आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों व्यू मेनू में अगला कमांड होता है बाउंड्रीज। जैसे अगर आप बाउंड्रीज पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास बाउंड्रीज हाइड और शो कर सकते हैं हम। अगर हम बाउंड्रीज की बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखिए मेरे कर्सर के पॉइंट पर एक ऑप्शन यहाँ प्रदर्शित हो रहा है और एक सिंबल यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। दोस्तों यह टेक्स्ट बाउंड्रीज है। इसका मतलब होता है कि आप इन्हीं बाउंड्रीज के बीच में आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर दोस्तों आप इसे हाइड शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बाउंड्रीज ऑप्शन पे क्लिक करें, वो हाइड हो जाएगा, और यहाँ से क्लिक करें आप शो हो जाएगा। दोस्तों व्यू मेनू में अगला कमांड होता है इमेज एंड चार्ट, यानी आप इमेज एंड चार्ट को हाइड और शो करा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ से हम हाइड और शो करा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम पिक्चर ऑप्शन पे गए और अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर को हमने एक्टिव किया। अगर हम यहाँ से बात करें कोई पिक्चर एक्टिव करने के लिए, हमने एक पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से ओपन कर दिया। दोस्तों ये पिक्चर आ रही है। अगर हम चाहें अपने पेज पर पिक्चर दिखाई न दे तो व्यू मेनू में जाकर हम इमेज एंड चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई देगा, लेकिन पिक्चर दिखाई नहीं देगी। दोस्तों इसी प्रकार से व्यू मेनू में जाके आप पुनः इमेज एंड चार्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पेज पर पिक्चर आपकी शो होने लगेगी, यानी पिक्चर दिखने लगेगी। इसी प्रकार से हम चार्ट बना सकते हैं। चार्ट को भी हाइड और शो हम करा सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार पट्टी से चार्ट बनाएंगे। हमने चार्ट बना लिया। हम चाहते हैं कि चार्ट हमारा दिखाई न दे, तो हम इसे व्यू मेनू में जाकर हम यहाँ से इमेज एंड चार्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो चार्ट का इंटरफेस दिखाई देगा, लेकिन इस चार्ट में वैल्यू आपको नहीं प्रदर्शित होगी। तो व्यू मेनू से जाके उन्हें हम क्लिक कर लेंगे तो यह हमें दिखाई देने लगेगी। दोस्तों हम कुछ पेज बना लेते हैं। जैसा कि हमने पेज इस प्रकार से बना लिया और कंट्रोल V से हम पेज पेस्ट कर दिया। दोस्तों व्यू मेनू में अगला कमांड होता है वाइट स्पेस, यानी इसका प्रयोग होता है तो आप यहाँ से
अपने पेज के वाइट स्पेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बात करें वाइट स्पेस कहाँ पे दिखाई देता है, तो हम स्क्रॉल करेंगे अपने पेज पर, जब एक से अधिक पेज इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे वो वाइट स्पेस नहीं दिखाई दे, तो आपको व्यू मेनू में जाकर आपको यहाँ से वाइट स्पेस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वाइट स्पेस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे तो आपके पेज में वाइट स्पेस प्रदर्शित नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर पुनः आप चाहते हैं तो व्यू मेनू में जाकर आप वाइट स्पेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या तो इसी लाइन पे आके आप डबल टैग कर देंगे, और जैसे ही डबल टैग करेंगे अब आप देखेंगे हमारे पास वाइट स्पेस आ चुका है। तो दोस्तों व्यू मेनू में अगला कमांड होता है शो ट्रैक्ड चेंज। दोस्तों अगर हम शो ट्रैक्ड यानी चेंज लगाए रहेंगे, यहाँ से हम हाइड और उसे शो कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हम चले जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ कर्सर रखेंगे और हम चले जाएंगे यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे, और हमें एक ऑप्शन देगा ट्रैक्ड चेंज ऑप्शन, और यहाँ से हम रिकॉर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों हमने रिकॉर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। उसके बाद अगर हम यहाँ से कुछ भी इस प्रकार से बनाते हैं और लिखते हैं, हमारे पेज को यह रिकॉर्ड करता है। हमने पिछली क्लास की वीडियो में इसे बताया था ये कैसे कार्य करता है। उसके बाद अगर दोस्तों आप चाहें तो यहाँ से एडिट मेनू से जाके आप ट्रैक चेंज ऑप्शन से शो ऑप्शन को हाइड कर सकते हैं। और अब अगर आप चाहते हैं इसमें ट्रैक चेंज क्या क्या लगा है, तो आप व्यू मेनू में जाके ट्रैक चेंज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, या आपका हाईलाइट हो जाएगा जो भी आपका ट्रैक चेंज लगा रहेगा। दोस्तों पुनः व्यू ऑप्शन से जाके इसे आप हटा सकते हैं, या हाइड हो गया अभी नहीं पता चलेगा ट्रैक चेंज लगा है कि नहीं। व्यू मेनू में अगला कमांड होता है कमेंट ऑप्शन। दोस्तों आप कमेंट का प्रयोग पिछली क्लास में हमारे देख लीजिएगा, या तो आगे आने वाली वीडियो में हम कमेंट का प्रयोग करने वाले हैं। दोस्तों अगला कमांड होता है फील्ड सेटिंग, यानी हम अपने एमएस लिब्रे राइटर में फील्ड सेटिंग का प्रयोग कैसे करेंगे। दोस्तों हम स्क्रॉल करके एक पेज पर चलते हैं, हम यहाँ पे ब्लैंक जगह पे आ चुके हैं और व्यू ऑप्शन पे जाएंगे, ये सेटिंग्स ऑप्शन होता है। यानी इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे और फील्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने बहुत सारे इंटरफेस दिखाई देंगे, जैसे कि पेज नंबर हम इंसर्ट करना चाहते हैं या पेज काउंट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेट आ जाए तो हम कहीं भी कर्सर को रखेंगे बीच में कंटेंट के, और इंसर्ट मेनू से जाके फील्ड ऑप्शन पे क्लिक करके हमने डेट ले लिया, और कहीं भी हमने कर्सर पुनः रखा, और फिर से व्यू मेन्यू में जाकर हमने यहाँ से फील्ड हेडिंग से इंसर्ट मेनू से जाकर हमने यहाँ से फील्ड ऑप्शन से क्लिक करके, और यहाँ से हमने ले लिया टाइम ऑप्शन को क्लिक। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे देखिए डेट, और यहाँ पे हमें टाइम प्रदर्शित हो रही है। और अब हम चाहते हैं इसे हाइड और शो करना, तो व्यू मेनू में जाएं और फील्ड सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, वह एक्टिव कर लेगा। नहीं दोस्तों व्यू का मतलब होता है देखना, इसके अंतर्गत जितने कमांड आपको हैं सब दिखाई देने वाले हैं। तो व्यू ऑप्शन पे जाएंगे, पुनः एक बार आप क्लिक कर लेंगे, हाइड हो जाएंगे, व्यू ऑप्शन पे जाएंगे, आप पुनः क्लिक कर लेंगे, ये शो हो जाएंगे। दोस्तों अभी यह 4/3/2026 9/3/30 दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो यह टेक्स्ट में दिखाई दे, आपको फील्ड नेम लेना होगा, यानी Ctrl+F9 करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, या आपके जो भी कंटेंट यहाँ पर रहेंगे वो सभी दिखाई देने लगेंगे नंबर में। तो दोस्तों मैं फिर से पुनः क्लिक किया और व्यू ऑप्शन पे जाके फील्ड नेम ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से यस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे यह डेट और टाइम नाम से शो करने लगा। दोस्तों व्यू ऑप्शन पे जाएंगे, अगला ऑप्शन देता है हमें साइड बार कमांड, Ctrl+F5। दोस्तों साइड बार की अगर मैं बात करूं तो राइट साइड में विंडो के यह साइड बार प्रदर्शित होता है, यहीं से आप इसे हाइड और शो करा सकते हैं। दोस्तों व्यू ऑप्शन पे भी जाके साइड बार को हाइड और यहाँ से साइड बार को शो करा सकते हैं, जैसे आप साइड बार को हाइड और शो यहाँ से करा सकते हैं। व्यू मेनू में अगला ऑप्शन देता है हमें स्टाइल का, यानी हम इसी के अंतर्गत स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं, गैलरी का प्रयोग कर सकते हैं, नेविगेटर का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम साइड बार की बात करें, ये देखिए आपकी जो पट्टी हमारी आई है ये साइड बार की पट्टी है, और इसे हम यहाँ पे रख लेते हैं, यह साइड बार की पट्टी होती है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं, जैसे हमने इसे सेलेक्ट किया, हम यहाँ से पैराग्राफ की हेडिंग्स कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम यहाँ से हेडिंग कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम यहाँ से फॉन्ट ले सकते हैं, हमने कोई फॉन्ट ले लिया, उसके साथ साथ हम साइज को यहाँ से बड़ी कर सकते हैं, उसके साथ साथ बोल्ड इटैलिक कलर कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, बहुत फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला ऑप्शन देता है हमें स्टाइल, जो हमने स्टाइल यहाँ से कवर किया था। व्यू मेनू में जाएंगे, आपको यहाँ पर भी स्टाइल को प्रदर्शित होगा, स्टाइल पर क्लिक करेंगे वही विंडो आ जाएगी, और यहाँ आप देखें
इस पर हम पहले ऑप्शन पे थे और स्टाइल ऑप्शन पे जाएंगे, ये अलग अलग हमें क्या मिलेगी, स्टाइल मिलेगी। आप क्लिक करते जाएंगे वो एक्टिव कर दी जाएगी। दोस्तों यहीं पे हमें गैलरी ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ से नहीं यूज करना चाहते हैं तो व्यू ऑप्शन पे जाएँ और यहाँ से आप गैलरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे गैलरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें अलग अलग प्रकार के गैलरी में चीज़ें प्रदर्शित होंगी। हम यहाँ से चाहेंगे तो अपने पेज पर इसे मूव करा लेंगे। अब अगर दोस्तों आप देखें तो आपके पेज पर यह टेक्स्ट आ चुका है जो कि आपने गैलरी से इसे मूव कराया है। तो आप गैलरी से कोई भी पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। व्यू मेनू में अगला ऑप्शन देता है हमें नेविगेटर। अगर आप जो चीज़ अपने पेज पर अपने डॉक्यूमेंट में बनाए हैं वो सभी इसमें प्रदर्शित होगा। अगर आप देखें तो आप यहाँ से बनाए हैं ग्रुप ऑब्जेक्ट, ये दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से फील्ड बनाए हैं, फील्ड शो कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा इस एरिया में यह फील्ड शो करेगा। जैसे क्लिक करेंगे वहाँ शो करेगा। बाकी इमेज हमने पिक्चर इंसर्ट किया था, ये पिक्चर आपका दिखाई देगा। वो येली रहेगा तो वो येली दिखाई देगा। नेविगेटर में जितने डॉक्यूमेंट पर कार्य किए रहेंगे सभी एक साथ प्रदर्शित होने लगते हैं दोस्तों। तो डाटा सोर्स एंड एक्सेस की फाइल होती है, इसे हम अगली एक्सेस में बताएंगे। अगला कमांड होता है फुल स्क्रीन। आप यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट जे यानी फुल स्क्रीन करके आप अपने कंटेंट, अपने डॉक्यूमेंट को एक पुनः विंडो में देख सकते हैं, एक नई विंडो में देख सकते हैं, कंप्लीट एक विंडो में देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से फुल स्क्रीन का प्रयोग करके कर सकते हैं। दोस्तों व्यू मेनू में अगला ऑप्शन होता है जूम, यानी आप यहाँ से क्लिक करके अपने पेज को जूम इन जूम आउट करा सकते हैं। अगर इनका प्रयोग आपको करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से राइट साइड में आप नोटिफिकेशन एरिया से पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। दोस्तों हमने आपको व्यू मेनू कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट बता दिया। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारी डेली वीडियो देखना चाहते हैं, आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कंप्यूटर घर बैठे आप कंप्लीट चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें और लाइक करें। हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हमारी हर वीडियो आपको समय समय पर पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलिए हम अगले दिन मिलते हैं अगले मेनू के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।